हेलो माय वाइब ट्राइब। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जिसे हम सब ने बचपन से सुना है, जिसे हम रामायण कहते हैं। लेकिन आज इस कहानी को हम एक स्त्री के दृष्टिकोण से सुनेंगे, जिसे हम सीतायन कहते हैं। सीता एक नाम नहीं, एक भावना है। वो जो धरती से जन्मी, पवित्र और धैर्य की मूरत थी। वो मिथिला की राजकुमारी थी जिन्होंने अपने जीवन में एक स्त्री के रूप में जो सहा, वो केवल दुख नहीं था, बल्कि आत्मा और आत्मबल की प्रकाष्ठा थी। जब सीता ने स्वयंवर में राम को चुना, तो वो उनकी स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने अपना जीवन साथी चुना था। यह उस समय की स्त्री के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था। वो आज की नारी जैसी ही थी, जो अपने निर्णय स्वयं लेना जानती थी। फिर आया वनवास का समय। राजमहल की रानी होकर भी उन्होंने बिना किसी विरोध के राम के साथ जंगल जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके लिए साथ निभाना सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण था। वो कहती थी, जहाँ राम है वहीं मेरी अयोध्या है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि रानी के लिए सब कुछ छोड़ देना कितना बड़ा त्याग था? जंगल की कठिनाइयां, तप, त्याग, सीता ने सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार करा, क्योंकि उनके भीतर विश्वास था, प्रेम और धर्म के साथ। फिर वह क्षण आया जब रावण ने उनका अपहरण किया, लेकिन लंका में सीता का साहस सबसे उज्जवल था। उन्होंने रावण की सारी शक्ति के आगे झुकने से इनकार किया, क्योंकि उनका आत्मसम्मान किसी बाहरी भय से बड़ा था। वो एक स्त्री की शक्ति का प्रतीक बनी, जो परिस्थिति में कैद होकर भी अपनी गरिमा की रक्षा कर सकती है। राम ने रावण को मारा, पर असली विजय तो सीता की थी, जिसने अपनी मर्यादा और आत्मबल को बचाए रखा। और फिर आता है वह क्षण जिसने हर हृदय को झकझोरा, अग्नि परीक्षा। सीता से उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगा गया। वो जो जीवन भर मर्यादा का पालन करती रहीं, वो जो सच्चे प्रेम और निष्ठा की मूर्ति थीं, उन्हें ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ा। यहाँ रामायण का स्वर बदल जाता है। यह अब सीतायन बन जाती है। सीता ने अग्नि परीक्षा तो दी, क्योंकि वह अपने प्रेम पर विश्वास रखती थी, पर उनके भीतर कहीं गहरी पीड़ा थी। अयोध्या लौटने के बाद जब समाज ने फिर से उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाया, राम ने उन्हें वन भेज दिया। पर इस बार सीता ने कोई परीक्षा नहीं दी। उन्होंने किसी को कुछ सिद्ध नहीं किया। उन्होंने मौन चुना, और वह मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर था। वन में उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। माँ बनकर उन्होंने उन्हें धर्म, साहस और आत्मसम्मान सिखाया। सीता ने अपने पुत्रों में वही मूल्य डाले जो उन्होंने अपने जीवन में जिए थे, सत्य, प्रेम और स्वाभिमान। और फिर जब समय आया, तो उन्होंने धरती माता की गोद में लौट जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय पलायन नहीं था, यह एक संदेश था कि जब समाज स्त्री के सम्मान को समझने में असफल हो जाए, तो स्त्री को अपना मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। सीतायन हमें यह सिखाती है कि स्त्री केवल किसी की पत्नी या पुत्री नहीं होती, वह स्वयं में एक संपूर्ण अस्तित्व है। सीता आज भी हर नारी के भीतर जीवित है, जो वो अन्याय के सामने डटी रहती है, जब वो अपने निर्णय खुद लेती है, और जब वो प्रेम और मर्यादा दोनों को साथ लेकर चलती है। दोस्तों, रामायण केवल पुरुष की मर्यादा की कथा नहीं, यह स्त्री की गरिमा, धैर्य और आत्मसम्मान की भी कहानी है। सीता ने हमें सिखाया कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि सहनशीलता और आत्मसम्मान भी है। तो अगली बार जब रामायण सुनो, तो सीता के मौन को भी सुनो। वो मौन जो शब्दों से ज्यादा कहता है, वो मौन जो हर स्त्री की आवाज है। तो अगली बार जब दिवाली पर दिए जलाओ, तो एक दिया सीता के लिए भी जलाना, उस नारी के लिए जिसने सब कुछ सह कर भी अपना स्वाभिमान नहीं तोड़ा। ये है सीतायन की कहानी, एक कहानी शक्ति की, मर्यादा की, और उस औरत की जो रोशनी बनकर अंधेरों से लड़ती है। So yeah, that's it for today. Stay powerful, stay bright. I will see you in my next vlog, एक और नई कहानी के और एक नई रोशनी के साथ। बाय बोलो क्या बाय। बोलना है अब। लाइक शेयर सब्सक्राइब।
एंड कमेंट। 50 रुपया पे कर देना। किस बात का? आप लोगों ने जो पटाखे देखे हैं ना, यूट्यूब चैनल वालों ने